हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली सीजीएल 2019 का जो एग्ज़ाम आपका डिस्क्रिप्टिव का होगा। बहुत ही कम टाइम बचा है और ऐसे में ये जो अपडेटेड टॉपिक है ये आपको फटाफट से कर लेने चाहिए, क्योंकि ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। इतने बेस्ट तरीके से मैंने रात रात भर जग के पीडीएफ आप लोगों के लिए बनाई है। ये पीडीएफ मैं आपको दिखा भी दूंगा। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर चले जाइएगा, वहाँ पे जाके आपको सारे टॉपिक दिख जाएंगे और बहुत बेस्ट तरीके से मैंने कंपाइल किए हैं। तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पीडीएफ। अगर आप लेना चाहते हैं तो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गूगल पे करना चाहें तो गूगल पे कर सकते हैं। इतने ज़्यादा ऐसे लेटर हैं यहाँ पे, सारे अपडेटेड है। 500 प्लस ऐसे और लेटर हैं इसमें। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हिंदी में इसका प्राइस 32 है और इंग्लिश में इसका प्राइस 70 रुपीज़ है। जस्ट गूगल पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके भी आप ले सकते हैं। देखिए, लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन देश भर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, जो एग्ज़ाम में आपका आ सकता है फिलहाल आज की सिचुएशन को देखते हुए। लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन देश भर में कोरोना वायरस का कहर देश भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते सब तरफ लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन होने की वजह से एजुकेशन सेक्टर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कोरोना के कारण देश भर में लॉकडाउन ने शिक्षा का स्वरूप बदल दिया है। ऐसे में शिक्षा को जारी रखने के लिए अधिकतर स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन एजुकेशन का तरीका अपनाया जा रहा है। कितनी अच्छी तरीके से सारी सेंटेंस को लिखा है। कोविड-19 के बारे में बताया कि कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। फिर उसके बारे में बताया कि कैसे इसकी वजह से एजुकेशन सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और फिर इसने शिक्षा का स्वरूप भी बदल दिया है। तो शिक्षा को जारी करने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन का तरीका अपनाया जा रहा है। तो हर चीज़ बिल्कुल एक उसमें परफेक्ट मैनर में लिखी है, सीक्वेंस वाइज लिखी हुई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एजुकेशन को बरकरार रखने के लिए ई लर्निंग जैसा नया कदम उठाया है। ऑनलाइन क्लासेस ने देश में पढ़ाई के क्षेत्र में एक नया रास्ता खोल दिया है। ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से खुश हैं। वहीं स्कूल्स भी इसे आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेज काफ़ी सुविधाजनक है और इससे ज़्यादा सुविधाजनक कोई और माध्यम हो ही नहीं सकता। इसके माध्यम से बच्चे घर बैठे बिना स्कूल जाए पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, जहाँ चाहें वहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चों का ट्रैवलिंग का समय भी बच रहा है। कई बच्चे पढ़ने के लिए अपने घरों से बहुत दूर स्कूल जाते हैं, जिससे वो थक जाते हैं। बच्चे वीडियो चैट से क्लासेस जो हैं वो कर रहे हैं, जिससे वो तकनीकी तौर पर निपुण हो रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस से पेरेंट्स के जेब का बोझ थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो काफ़ी सस्ती पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑफलाइन क्लासेस। ट्रैवलिंग में खर्च होने वाले पैसों की भी बचत हो रही है। इस तरह से पेरेंट्स अब अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। अब वो अपने बच्चों को महंगे कोचिंग सेंटर में नहीं भेजना चाहते। अभिभावकों के सामने ही चल रही क्लासेस से वो भी टीचरों और बच्चों का आसानी से आकलन कर पा रहे हैं। कई राज्य सरकारें भी इस पर विचार कर रही हैं। जहां एक और इसके फ़ायदे हैं, वहीं इसके नुकसान भी हैं। जिस तरह का परिवेश हमें स्कूल, कॉलेज या कोचिंग सेंटर पर मिलता है, जहां हम एक दूसरे के संपर्क में रहते हुए बहुत कुछ सीखते हैं, वैसा परिवेश हमें ऑनलाइन में नहीं मिलता। बच्चों के हाथ में मोबाइल होने से वो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे गेम खेलना, ऑनलाइन दूसरी ऐसी जानकारियों को जानना जिसकी कभी उनको आवश्यकता ही नहीं है। ऑनलाइन कक्षाओं से बच्चों की आंखों और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के बीच में ही नेटवर्क संबंधी समस्याओं से बच्चों को परेशानी होती है, ये भी एक इशू होता है। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस में साइंस और सोशल साइंस के प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे। वहीं टीचरों के साथ छात्रों का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा, समन्वय नहीं बन पा रहा। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के पास ये सुविधा नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके पास महंगे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप व इंटरनेट की सुविधा नहीं होती, इसलिए वह लोग इससे वंचित रह जाते हैं। तो ये भी एजुकेशन का माध्यम ये होना चाहिए कि हर एवरी इंडिविजुअल
जो कि इस भारत में रहता है, भारत का नागरिक है, तो एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, ये उनका हक है, ये संविधान में भी लिखा है। तो ऐसे में जिन लोगों के पास यार मोबाइल फ़ोन लैपटॉप्स नहीं हैं, तो फिर वो कैसे ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। वहीं पे एक तरफ दूसरी स्ट्रेंथ है जो मिडिल और जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, उनके पास महंगे फ़ोन हैं, लैपटॉप्स हैं और इंटरनेट भी है। तो ऐसे में वो लोग तो हैं जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाते हैं। कंक्लूजन देखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यद्यपि ऑनलाइन शिक्षा कोरोना महामारी के समय जब सब कुछ बंद था एक वरदान साबित हुआ, लेकिन इसके फ़ायदे के साथ साथ इसके नुकसान भी बहुत हैं। इसमें शिक्षकों व छात्रों के बीच समन्वय की कमी है। वहीं ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के पास ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा ही नहीं है, लेकिन इसमें सुधार किए जा सकते हैं। हमारी सरकार को ऑनलाइन कक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित करने चाहिए। वहीं जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको भी यह सुविधा प्रदान करने में मदद करनी चाहिए। उनको ऑनलाइन पढ़ने के साधन उपलब्ध करवाने चाहिए। हमारी सरकार को कोरोना महामारी से बचाव के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा में भी सुधार करके सब तक पहुंचाने में प्रयास करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये PDF चाहिए तो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। धन्यवाद।